अस्सलामुअलैकुम। लुबोस क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने शलवार के पांचे का बहुत ही सादा और आसानी से बन जाने वाला डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये पौना पौना इंच की 2 पट्टियाँ ली हैं, एक सादा और एक कमीज़ की साइड से उतरने वाले बॉर्डर की पट्टी से मैंने कटाई किया है। तो इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई कर लीजिए और एक तरफ से इसका जो पट्टी का मुंह है वो बंद कीजिए और इसको सीधा कीजिए। किसी भी नुकीली चीज़ को इस तरह से आप अंदर डाल के इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आप इसको कटाई कर लीजिए। ट्राउज़र की ये शलवार की कटाई आपने पहले से की है। इसमें 3 इंच जो नीचे कपड़ा है आपका, मतलब फोल्डिंग के लिए इसमें आपने सिर्फ हाफ इंच कपड़ा छोड़ना है और हाफ इंच कपड़ा छोड़ने के बाद आपने बॉटम से इसको 3 इंच लंबाई में नीचे की तरफ से कटाई कर लेना है। उस 3 इंच के ऊपर हम इन पट्टियों की डिज़ाइनिंग करेंगे और उसके बाद उस 3 इंच कपड़े को दोबारा से हम इसके साथ अटैच करके और नीचे कोई भी लेस वगैरह भी लगा सकते हैं या एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के जब मोड़ेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्राउज़र है, इसके नीचे से ये देखिए 3 इंच का कपड़े का जो टुकड़ा है वो मैंने पहले से कटाई कर लिया है। अब 3-3 इंच की पट्टियाँ कटाई करेंगे, जो कि जितना भी आपने नीचे शलवार या ट्राउज़र का पीस निकाला है, जितने इंच का वो चौड़ाई में है उतनी ही आपने लंबी पट्टियाँ काटनी है। तो 3-3 इंच के साथ मैं इन तमाम पट्टियों को भी कटाई करके इस तरह से रख लूँगी। इसके बाद चलिए इनकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले ये वो दोनों पीसेज़ हैं जो आपने शलवार या ट्राउज़र के बॉटम से कटाई किए हैं। अभी इन पट्टियों को आप इस तरह से प्रिंटेड कपड़े को ऊपर की तरफ रखते हुए थोड़ा थोड़ा फासला रख के ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर अटैच करते जाएंगे और इन सब के सेंटर में सिलाई लगा के इनको इस कपड़े के साथ जोड़ देंगे। बिल्कुल यही तरीका आप दोनों शलवार के पीसेस से उतरने वाले कपड़े के साथ करेंगे। आप चाहें तो इनको बिल्कुल जोड़ के भी रख सकते हैं और 2 से 3 कलर की पट्टियाँ भी आप इस तरीके से बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर के से निकलने वाला जो कपड़ा था वो इतना ही था जिससे इतनी ही पट्टियाँ तैयार हो सकती थी, इसलिए मैंने इस तरह ये पट्टियाँ काफ़ी फासले के साथ रखी हैं ताकि हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग भी हो जाए और जो बॉर्डर से कमीज़ की साइड से कटिंग के दौरान उतरने वाला ये फालतू कपड़ा है ये भी इस्तेमाल में आ जाए। अभी दूसरी जो पट्टी है उसको भी इस तरह सेंटर में हाथ के साथ आप प्रेस करके निशान लगा लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि सेंटर में आपकी सिलाई जो है वो एग्जैक्टली आ रही है या नहीं। अभी आप थोड़े थोड़े फासले से हाफ इंच के फासले से इन तमाम पट्टियों को इन दोनों पीसेस के ऊपर अटैच कर दीजिए सेंटर से। आप चाहें तो इस कपड़े के नीचे पेपर बुकरम भी पेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों पीसेस के ऊपर ये डिज़ाइनिंग वाले टुकड़े जो हैं वो मैंने पेस्ट कर दिए हैं। अभी देखिए इनको इस तरह किनारे से इस तरह से मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए सबको मैं सामने की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर रही हूँ एक किनारे से। इसी तरीके से आपने आखिर तक तमाम पट्टियों को सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो दोनों आप पीसेस हैं उनमें ऊपर की तरफ से अगर आपने जो ये पट्टियां हैं इनका रुख जो है वो दाईं तरफ रखा है फोल्डिंग करके, तो दूसरी पट्टी का भी आपने दाईं तरफ ही रखना है। ऐसा ना हो कि दोनों जब आप पांचों के ऊपर इन पट्टियों को अटैच करें तो दोनों का रुख एक दूसरे के उलट हो। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है। अभी देखिए पहले मैंने एक तरफ की जो सिलाई लगाई है उसमें मैंने जिस तरफ पट्टियों को फोल्ड किया था, अभी दूसरी तरफ से सिलाई लगाते वक्त उससे उलट मैं पट्टियों को फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगी। ये देखिए इस तरह से ये फोल्डेड पट्टियाँ कुछ इस शक्ल में आपको नज़र आएंगी। अभी आप चाहें तो इनके दोनों साइड्स पे जो सीढ़ी लेस होती है वो भी लगा सकते हैं और उसके बाद इनको सिंपली आप ट्राउज़र या शलवार के साथ अटैच करके नीचे कपड़ा रख के उसको फोल्ड करके भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ज़िग-ज़ैग डोरी जो है वो लगाने जा रही हूँ क्योंकि जो कमीज़ के ऊपर चाक हैं और दामन है उसके चारों तरफ में वो ज़िग-ज़ैग डोरी जो है वो पाइपिंग की शक्ल में लगी है, तो उसी वजह से मुझे यहाँ पे
पाइंचों में भी उस एग्जैक्ट तिल्ले वाली डोरी को ऐड करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से उसको ऐड करने जा रही हूँ। इस तरह से दोनों तरफ से किनारे आपने फोल्ड कर लेने हैं और सिलाई लगा लेनी है। अभी ये देखिए, ये सिंपल जो हमने ट्राउज़र में से पट्टियाँ निकाली थी 2, उनको तैयार कर लिया है। अभी इनको इस तरह से अटैच कर देंगे। जहाँ से हमने इनको कटाई किया था वहीं पे हम इनको अटैच कर देंगे। कटाई में 1/2 इंच तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लंबाई में जो है वो 1/2 इंच तक ज़्यादा लिया था, ताकि जो सिलाइयाँ लगनी हैं कटाई के बाद ये इसमें एडजस्ट हो जाए। अभी ये देखिए, ये यहाँ पे लग चुका है। अभी ये जो ज़िगज़ैग डोरी है इसको मैंने इसके ऊपर ऐड करना है, लेकिन उससे पहले ये नीचे की तरफ फालतू कपड़ा रख के, सादे कपड़े को हम रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो शटल लेस या मिल्की लेसेस वगैरह भी लगा सकते हैं। सादा कपड़ा रख के इसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे ताकि इसके जो किनारे हैं वो साफ़ दिखें और उसके बाद मैं इसके ऊपर डोरी लगा सकूं। डोरी आपने बिल्कुल सिंपल ही लगानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमीज़ के साथ मैंने इसको मैच करने के लिए उस डोरी को लगाना है। आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह भी पांचे को रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ज़िगज़ैग डोरी 3 लाइनों में यहाँ पे लगाऊंगी, सेंटर में और ऊपर नीचे। जोड़ के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमने जोड़ लगाया है उसके ऊपर रख के इसको, टांके का साइज़ ज़रा बड़ा रखेंगे आप और डोरी को लगा देंगे। एक यहाँ पे लगाएंगे, एक सेंटर वाली सिलाई के ऊपर लगाएंगे और एक बिल्कुल आखिरी किनारे के ऊपर। और उसके बाद ये देखिए, दोनों पांचों पे आपने सेम उसी तरीके से इस डोरी को लगा देना है। उसके बाद जो है वो 3 से 4 जो लाइंस हैं वो हम इसमें पिन टक्स की डालेंगे, मतलब कपड़े को फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पे जो सिलाई लगाई जाती है। ये देखिए, एक एक सेंटर में। ऐसा ही डिज़ाइन जो है वो दामन के ऊपर है कमीज़ के, इसी वजह से ट्राउज़र के ऊपर भी मुझे यही डोरी लगानी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ये ना लगाएं। आप सिंपली इसकी जगह पे सिलाई लगा के इसको प्रेस कर लें तो भी ये बहुत अच्छा जो है वो दिखेगा आपको। अभी ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। अभी जोड़ से थोड़ा सा ऊपर मैं इसमें सिलाई की किनारे किनारे पे रख के लाइंस लगाऊंगी। आप 4 से 5 पिन टक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। जितनी भी लाइंस आप चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने फोल्ड करके, गैप आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप इनको सीधे के बजाय तिरछा भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रेट में ही लगाएं, लेकिन उसके लिए आपको जो नीचे हमने डिज़ाइन वाला पीस ऐड किया है उसको बाद में ऐड करना है। पहले आपको ये लाइंस लगा लेनी है सिलाई की बिल्कुल किनारे किनारे पे। बेहतर है कि आप इस्त्री के साथ पहले उनको फोल्ड करके निशान बना लें और उसके बाद आप इनको लगाएं, क्योंकि स्ट्रेट जो हैं वो तो लग जाती हैं, लेकिन जब हम इनको तिरछे रुख में लगाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जो अंदर का गैप है इनका आपस में पिन टक्स का, वो आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से वो बुरा लगता है। तो मैं इसलिए स्ट्रेट में ही यहाँ लगा रही हूँ। आप चाहें 3, 4, 5 जितनी भी लाइंस आप चाहें आप लगा सकती हैं। और इस तरह से बहुत ही सादा से ट्राउज़र या शलवार को आप थोड़ी सी फैंसी लुक भी दे सकती हैं। और ये देखिए, इस तरह से जितनी भी लाइंस आप लगाना चाहें आप यहाँ पे लगा सकती हैं। ये बहुत ही सादा और आसान डिज़ाइन है और बहुत ही कम वक्त में बनने वाला डिज़ाइन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा।